नमस्कार, मैं अम्बे वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। हाजीपुर समेत 5 सीटें मिलने पर एलजेपीआर में जश्न का माहौल। एलजेपीआर के मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट का बयान। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट ने जताई खुशी, कहा कार्यकर्ता की हुई जीत। आपको बताते चले कि कल एनडीए में हुई बिहार के लोकसभा सीट बंटवारे में हाजीपुर समेत 5 सीटें एलजेपीआर को दी गई है, तो वहीं पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं दिया गया। इंडिया टीवी न्यूज के लिए विशाल वैभव की विशेष रिपोर्ट पटना से। देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज और मैं हूं विशाल वैभव। आज जो है एनडीए में सीट बंटवारा फाइनल होने के बाद तमाम जो है अटकलें पर जो भी अटकलें लगाई जा रही थी हाजीपुर सीट को लेकर, उन अटकलों पर जो है विराम लग गया है और जो है हाजीपुर समेत लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को जो है 5 सीट दिया गया है, जबकि वही बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है और जेडीयू 16 सीटों पर लड़ने जा रही है। तो हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट। हम उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है, क्योंकि पशुपति पारस का जो है पत्ता एनडीए से साफ हो चुका है। आज हाजीपुर सीट को लेकर के सर बहुत दिनों से खींचातानी चल रहा था, लेकिन अंततः जो है आप ही के खाते में आया। बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत आप सबों की बधाई। हम बिहार की जनता को बधाई देते हैं इस निर्णय के लिए। भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्ष नेताओं को बधाई देते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, जिन्होंने हमारी पार्टी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के नेतृत्व को स्वीकारा है, उस पर अपनी मुहर लगाई है और विश्वास जताया है। तो अगला एजेंडा क्या रहेगा सर हाजीपुर सीट को लेकर के? चिराग पासवान लड़ेंगे यहाँ या वहाँ से कुछ? ये पार्टी की संसदीय बोर्ड में सब कुछ तय होगा और संसदीय बोर्ड इसके लिए जो है अधिकृत किया गया है। संसदीय बोर्ड की बैठक अभी जस्ट होने वाली है, 1-2 दिन के अंदर हो जाएगी और तमाम प्रत्याशियों की सूची। पशुपति पारस जी बोल रहे हैं कि हमारे भाई रामविलास पासवान हमें वहाँ का उत्तराधिकारी बना के गए थे, लेकिन चिराग पासवान घाल मिल करके उस सीट को अपनाने का काम। नहीं तो उस भाई का साथ उन्होंने कहाँ दिया? उनके निधन होते ही पार्टी को तिलांजलि दे दिया, परिवार को उन्होंने तिलांजलि दे दिया। उसके बाद भी वो हाजीपुर की सीट पर और पार्टी पर अपना हक जता रहे हैं। अब कौन सा मुंह लेके जता रहे हैं? उन्हें जवाब देना चाहिए। जिन विषम परिस्थितियों में उन्होंने परिवार को और पार्टी को छोड़ा और पार्टी को तोड़ा, आप समझ सकते हैं कि इसका पुरस्कार बिहार की जनता किस रूप में देना चाहेगी। देखिए, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और जनता ने यह मन बना लिया है कि हाजीपुर का बेटा और नेता कौन होगा। लेकिन सर पारस जी अरे हुए हैं कि हम हाजीपुर से ही लड़ेंगे, उनकी जिद हो गई है। लोकतंत्र में सबको अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है। कहाँ से लड़ेंगे, कहाँ से नहीं लड़ेंगे, कब लड़ेंगे, कौन सा चुनाव लड़ेंगे, ये उनका स्वतंत्र निर्णय है। तो स्वतंत्र से निर्णय करें। जैसा कि आपने सुना लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट को, जिन्होंने सीधा रूप से कहा कि ये जो है कार्यकर्ताओं की जीत है। जो हाजीपुर सीट का मिलना, उन्होंने सीधा कहा कि ये कार्यकर्ताओं की जीत है। और साथ ही जो है उन्होंने कहा कि जब पशुपति पारस जिस समय साथ में थे उस समय परिस्थितियाँ कुछ और थी, लेकिन अभी परिस्थिति कुछ और है, क्योंकि उस समय वो दल में थे और अभी जो है वो दल से बाहर है। फिलहाल के लिए बने रहिए इंडिया टीवी न्यूज के साथ। इंडिया टीवी न्यूज के लिए विशाल वैभव, पटना।